हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर 5 प्रश्न रसायन जो देख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखने वाले कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, ठीक है, जिसमें द्रव स्नेही साल बनाने की विधि कौन सी होती है, द्रव विरोधी साल बनाने की विधि, ठीक है। और इसमें जो आपकी परिक्षेपण विधियां होती हैं, ठीक है, परिक्षेपण विधि हम इसमें आज देखने वाले हैं, जिसमें आपका ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है सब कुछ बहुत आसानी देखेंगे। तो भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहले देखते हैं द्रव स्नेही साल बनाने की विधि है। तो हम कोलाइड विलयन बना रहे हैं। आपको पता है कोलाइड विलयन दो प्रकार का होता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द्रव स्नेही जिसे हम इंग्लिश में लाइयोफिलिक सॉल्स या लाइयोफिलिक कोलोइड कहते हैं, ठीक है। तो देखो द्रव स्नेही पदार्थ जो होते हैं आप पहले द्रव स्नेही साल बनाते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो द्रव स्नेही साल जो होते हैं पदार्थ, द्रव स्नेही पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्रव स्नेही में क्या होता है। इसका मतलब होता है लाइयोफिलिक। लाइयोफिलिक का इंग्लिश में आपका अर्थ होता है आपका लिक्विड लविंग, ठीक है। लिक्विड के प्रति इसमें क्या होता है, लविंग होता है, लिक्विड से लव करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, लिक्विड से जब लव करेगा तो द्रव से क्या है होता है, इसका प्यार होता है, द्रव से क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है। जिसके कारण ये क्या करता है, द्रव आपका जो परिक्षेपण माध्यम होता है उससे ये क्या करता है, आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि द्रव स्नेही पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिक्विड लविंग होता है, लिक्विड से क्या करता है, प्रेम करता है, लविंग करता है, ठीक है। तो इतनी बात पता है हमको। अब आगे बात करें कि इतना हमें पता चल गया कि द्रव स्नेही पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना देते हैं, ठीक है। अतः इन पदार्थों को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर या गर्म करके आसानी से बना सकते हैं। मतलब मेन मतलब ये है कि आपको पता है द्रव स्नेही साल आसानी से बन जाता है, क्योंकि उसमें परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, लिक्विड लविंग होती है, उसमें द्रव से क्या होता है, स्नेह होता है, जिसके कारण वो आसानी से बना लेते हैं। तो उससे बनाने में ज़्यादा में दिक्कत नहीं होती। तो परिक्षेपण माध्यम से अगर आपको बनाना है कोलाइड विलयन तो उसको आप हिलाकर या उन दोनों को आप गर्म करके आसानी से बना सकते हो आपका द्रव स्नेही साल। अतः इन पदार्थों को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर या गर्म करके आसानी से आप कोलाइड विलयन बना सकते हो। तो आपका कोलाइड विलयन द्रव स्नेही साल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन द्रव विरोधी साल बनाने में दिक्कत होती है, तो वही हम देखेंगे, जिसमें देखेंगे परिक्षेपण विधि। तो देखो द्रव विरोधी सॉल्व बनाने की विधियां क्या होती है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लाइयोफोबिक, जिसका अर्थ होता है लिक्विड हीटिंग, ठीक है। लिक्विड हीटिंग मतलब ये लिक्विड से घृणा करता है, या कह सकते हो लिक्विड का विरोध करता है, ठीक है। लिक्विड का क्या करता है, विरोध करता है, आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाता। लिक्विड आपका क्या, वही परिक्षेपण माध्यम। तो द्रव विरोधी पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं रहते, इतना तो हमें पता चल गया। अतः उनके साल बनाने के लिए विशेष विधियां प्रयोग की जाती। तो द्रव स्नेही तो आसानी से बन जाता, तो उसमें कोई विधि नहीं लगती थी, उसे केवल गर्म करके आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन द्रव विरोधी को आप ऐसे नहीं बना सकते, इसके लिए विशेष विधियां प्रयुक्त की जाती। ये विधियां दो हैं, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संघनन विधि को, और परिक्षेपण विधि को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखो संघनन विधियां क्या होती, संघनन जिसे इंग्लिश में कॉन्डेंसेशन मेथड्स कहते हैं, ठीक है। संघनन का मतलब आपको पता चल रहा है, इसमें क्या संघनित किया जा रहा है कणों को, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। आपका ऐसे ही संघनन की बात की जाए तो छोटे छोटे कण होते हैं जिनको आप संघनित करके एक बड़ा कण ऐसे बना सकते हो, ठीक है, एक बड़ा कण बना सकते हो। मतलब जैसे आपका मान लो कोई छोटे छोटे कण हैं, उनको आपने क्या किया, एक बड़ा कण जाके बना दिया, ठीक है। तो वो छोटे कण जो बड़ा कण बन रहे हैं उसे ही संघनन कहते हैं। ये बात हुई सीधा सीधा मतलब संघनन का, ठीक है। तो देखो संघनन विधियों में पदार्थ के छोटे अणुओं को विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा संयुक्त कराकर कोलाइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। मतलब कि छोटे छोटे अणुओं को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा संयुक्त करके उनका जोड़ के क्या क्या बनाते हैं हम, कोलाइडी कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कंडेंसेशन कंडेंसेशन मेथड्स पे, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी विधियां होती है। तो देखो इनकी विधियां इंपॉर्टेंट है जो उनको देखते हैं। जैसे आपका ऑक्सीकरण विधि, तो देखो आपको अगर सल्फर साल बनाना है तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 लिया है। ये छोटे अणु हैं, इन छोटे अणुओं को मिलाकर संघनित किया, जिससे क्या बन गया, सल्फर सॉल बन गया। तो यही बात कही गई है कि छोटे अणुओं को आपको संघनित करना है, संयुक्त करना है और कोलाइडी आकार के कण बनाना है। तो देखो ये छोटे छोटे कण थे जिनको हमने मिलाकर सल्फर सॉल बनाया, सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाया। तो ये होता है ऑक्सीकरण। अब देखो इसमें ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीकरण जो होता है उस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है प्रतिस्थापित होता है। मतलब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो जुड़ता है।
तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपका हाइड्रोजन जो है इस सल्फर से अलग हट रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन, ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी अपचयन में देखेंगे कैसे, ठीक है। तो देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलके सल्फर का कोलाइडी साल सल्फर सॉल्ट बना रहे हैं। अब अपचयन में देखते हैं अगली रिएक्शन की, देखो AuCl3 आपका आरिक क्लोराइड है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया की। देखो छोटे छोटे अणु है मिलकर Au गोल्ड साल बना रहे हैं, एक बड़ा अणु बना रहे हैं कोलाइडिकल का। तो ये संघनित कर रहे हैं, तो संघनन विधि ये भी आती है, ठीक है। तो इसमें कैसे रिडक्शन हुआ वो भी देखते हैं। देखो इसमें रिडक्शन कैसे हुआ, तो अपचयन में आप एक बात ये भी याद रखो कि इसमें धनायन चार्ज कम होता है और ऋणायन चार्ज बढ़ता है। इसमें क्या हो रहा है, ऋणायन चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए क्रिया कौन सी, अपचयन रिडक्शन की हो रही है, ठीक है। देख रहे हो AuCl3 क्या बना रहा है, Au गोल्ड सॉल्ट बना रहा है। तो देखो छोटे छोटे अणु मिलकर संघनित होकर क्या बना रहे हैं, गोल्ड सॉल्ट बना रहे हैं। तो ये अपचयन विधि में होता है, ठीक है। आप देखते हैं जल अपघटन हाइड्रोलिसिस पे। तो देखो हमने FeCl3 लिया, इसकी H2O से क्रिया की, मतलब छोटे छोटे अणु लिए, और आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल्ट बना लिया। तो ये आपका जल अपघटन पे होता है, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो देखो उभय अपघटन में क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन में, ये भी आपका संघनन विधि के अंतर्गत आता है। AH2O3 आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर रहा है और AH2S3 का साल बना रहा है, ठीक है। AH2S3 सॉल बना रहा है, AH2S3 का कोलाइडी विलयन बना रहा है। छोटे छोटे अणु मिलकर आपस में बड़ा अणु बना रहे हैं, बड़ा कोलाइडी विलयन बना रहे हैं। अब अगली विधि देखते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विलायक विनिमय विधि, जिसे इंग्लिश में सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो देखो सल्फर, बात करें एकदम आसानी से समझाएंगे। देखो अगर सल्फर को आप एल्कोहल में मिलाते हो तो ये बिल्कुल विलेय है, मतलब अगर आप सल्फर को एल्कोहल में मिला दो तो ये पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है। लेकिन अगर आप सल्फर को जल में मिलाते हो तो ये अविलेय होता है, मतलब ये घुलता नहीं है। सल्फर एल्कोहल में तो घुलता है लेकिन सल्फर H2O में नहीं घुलता, इसमें अविलेय होता है, ठीक है। तो एक बात समझो ध्यान से, सल्फर जो है एल्कोहल में घुलता है, पूर्ण विलेय है, लेकिन सल्फर जल में अविलेय है, ठीक है। ये बात हमें क्लियर होगी। तो देखो एल्कोहल में कौन विलेय है, आपका सल्फर, ठीक है। तो अगर हम एल्कोहल और जल को मिला दें तो वो भी क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ध्यान से समझो, एकदम आसान है, एकदम। मान लो कोई गेम खेलने हम लोग, सल्फर क्या है, एल्कोहल में विलेय होता है, सल्फर जल में विलेय नहीं होता। एल्कोहल जो है अगर आप उसको जल में मिलाते हो तो वो विलेय होता है। तो हमें इतना पता चल गया, अगर हमें सल्फर को जल में घोलना है तो हमें एल्कोहली सल्फर लेना, एल्कोहली विलयन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कि हमने सल्फर के एल्कोहली विलयन को हमने जल की अधिकता में मिलाया, जिससे सल्फर सॉल्ट बना लेते हैं। ये विनिमय विधि होती है, ठीक है। तो सल्फर अगर एल्कोहल से मिलता है तो पूर्ण विलेय, अगर सल्फर जल से मिलता है तो वो उसमें नहीं घुलता। एल्कोहल अगर जल से क्रिया करता है तो क्या होता है, वो मिसलीड ही होता है। इसलिए इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया विनिमय विधि से, कि देखो एल्कोहली अगर हम विलयन ले ले सल्फर का तो उसे जल में घोले, क्योंकि एल्कोहल जल में विलेय होता है सल्फर, लेकिन अगर आप एल्कोहल में करते हो नहीं मिले, जल में करते हो तो अविलेय है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल्कोहली सल्फर ले लिया और उसको जल में मिलाया, जिससे वो पूर्ण रूप से विलेय हो गया और सल्फर का साल बन गया। तो इस प्रकार से विनिमय विधि होती है, विलायक विनिमय विधि, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो मतलब कि सल्फर का एल्कोहली विलयन ले लिया, जिससे जल की अधिकता मिलाया तो सल्फर सॉल्व बन गया। क्योंकि सल्फर को हमने देखा कि वो जल में तो घुल नहीं रहा, अगर हमें सल्फर और जल का कोलाइडी विलयन बना दे तो हम बना ही नहीं सकते, इसलिए और ये भी देखा कि एल्कोहल जल में घुल सकता है, तो इसलिए एल्कोहली विलयन ले लिया सल्फर का, जिससे कि ये जल की अधिकता में घुलकर इसने क्या बना लिया, इसने सल्फर सॉल्व बना लिया, विलायक विनिमय विधि। तो ये कौन सी विधि है, संघनन विधि है, कौन, ठीक है। तो कंडेंसेशन मेथड्स था। तो इस वीडियो में हमने देखा संघनन विधियां, अब अगली वीडियो में देखेंगे परिक्षेपण विधियां क्या होती है, ठीक है। तो ये बात थी भैया द्रव स्नेही सॉल्ट और द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। तो देखा आपने कितना आसान था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से हमने देखा। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।